नमस्ते बच्चों, वी आर बैक विद दिस चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सुनने में छोटा चैप्टर है, सुनने में बहुत ड्राई चैप्टर है, पर यही चैप्टर में मेजॉरिटी नीट स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स को है ना इग्नोर करते हैं। जैसे माइक्रोब्स है, फूड प्रोडक्शन का चैप्टर है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी के सेक्शन है, वो सब। इस चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू सारे बेसिक पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं तुमने सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखे हैं बेटा, और अगर नहीं देखे हैं तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखो। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड नहीं है। आज के इस छोटे से सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट, जहां हम बात करने वाले हैं अल्कोहल प्रोडक्शन की, फिर हम बात करने वाले हैं विटामिन प्रोडक्शन की, और फिर हम बात करने वाले हैं एसिड प्रोडक्शन की। ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन। यहां ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम है ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर। अब यहां से एमसीक्यू बनना चालू, तो इस तरह का डायग्राम अगर देखो तो ये डायग्राम क्या है, ये ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर है, यानी ये वो सेटअप है जहां पर अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। ओके, अब इसमें नीचे की तरफ का नेमिंग पूछा कि ये क्या है, सो दिस इज हीट एक्सचेंज पंप। अच्छा, फिर यहां पे किसका मूवमेंट हो रहा है, तो यहां पर यीस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो यहां हमने लिखा है यीस्ट मूवमेंट। सेम चीज मैं यहां भी लिख के रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है कि इसमें हम लोग किसका मूवमेंट करवा रहे हैं, इसमें हम लोग यीस्ट मूवमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, और तो और इस वाले पाइप से क्या निकल रहा है बाहर, तो यहां से वी गेट अल्कोहल आउट। तो यीस्ट क्या करेगा ना, फर्मेंटेशन करता है बेटा। ओके, और ये जो सेंटर वाला पूरा सेक्शन है, सेटअप है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्मेंटर। ओके, इसके सारे बेसिक पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन is known since 5000 to 7000 BC। इतने पुराने समय से, BC यानी बिफोर क्राइस्ट बेटा। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, और इस बात की जानकारी हमको है 5000 to 7000 BC से। कॉमनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई वार एलिप्सोइडियस। एलिप्सोइडियस, देखो जैसे जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वैसे वैसे उसका स्पेलिंग लिखता हूँ। ये नाम बहुत बड़ा हो गया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इत्तू सा, सर नाम कित्तू सा। हाँ, इनमें ऐसे ही होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई वार एलिप्सोइडियस, इसका दूसरा नाम है ब्रूअर्स यीस्ट। ब्रीविंग इंडस्ट्री है ना, वो होता है जहां अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। ये पूरा सेटअप अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। सारे अल्कोहलिक से लेक्चर को बड़े मजे से देख रहे होंगे। हाँ, जन्नत। ओके, अल्कोहल बुरी बात है बेटा, याद रखो। आई टेक अ सेपरेट लेक्चर डिस्कसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन। एनीवे, ब्रूअर का मतलब अल्कोहल रिलेटेड, यानी वो यीस्ट जो अल्कोहल बनाने के काम आता है, उसका असली नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई वार एलिप्सोइडियस। गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट एक तुमको याद रखना पड़ेगा, फेनी। फेनी क्या है जानते हो? फेनी एक ट्रेडिशनल
वाइन ड्रिंक है, गोवा का फेमस वेराइटी, और ये किससे बनता है? इट इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ fleshy pedicels of cashew fruits. जैसे हमने हमारे बेसिक लेक्चर में देखा था टॉडी, टॉडी वॉज द फेमस ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, उसी तरह से इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। फेनी, फेनी कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है? तो गोवा का है। बियर है, वाइन है, विस्की है, ब्रांडी है, क्या है? सर आप तो पूरी दुकान खोल दी है। अरे दुकान नहीं खोल रहा है बेटा, एमसीक्यू में पूछते हैं। सो ये वाइन है बेटा। ओके, कहाँ का फेमस वाइन है? गोवा का, पुराना वेराइटी है, और ये कौन से फ्रूट्स के फर्मेंटेशन से बनता है? तो कैशू फ्रूट्स। हम सब जानते हैं गोवा काजू के लिए मशहूर है बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट एसिड्स। तो यहां एसिड्स का नाम और उसके सामने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो एसिड मिल रहा है। ओके, सो द फर्स्ट एसिड इज सिट्रिक एसिड। सेकेंड एसिड इज ग्लूकोनिक एसिड। Next acid is fumaric acid. And the last acid is acetic acid. Acetic acid, acetic acid. Okay, acetic acid का दूसरा नाम है विनेगर। ये वही ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड है जो चाइनीज और ये सब में यूज किया जाता है सॉस के तौर पे बेटा। ओके, राइट। सो चार एसिड है, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है? सो ये बनाया जाता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्परगिलस नाइगर। ग्लूकोनिक एसिड भी बनेगा फ्रॉम एस्परगिलस नाइगर। फ्यूमेरिक एसिड बनता है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? सो दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइजोपस एरिजस। राइजोपस एरिजस, ये याद रखना बेटा। ओके, और एसिटिक एसिड बनता है फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई। कैसीटाई, एसीटाई, ऐसे याद रख लो, बहुत आसान हो जाएगा बेटा। ओके, चलो सबसे पहले फोकस करेंगे। सर मैं इसको कैसे याद रखूं? कंपाउंड्स और गली के फ्रेंड्स के साथ मैं विनेगर पीने गया। कंपाउंड्स सी सिट्रिक एसिड, गली ग्लूकोनिक एसिड, फ्रेंड्स फ्यूमेरिक एसिड, विनेगर पीने गया। विनेगर इज एसिटिक एसिड। वी को उल्टा कर दो, ए एसिटिक एसिड। पहले दो एस्परगिलस नाइगर, एस्परगिलस नाइगर। फ्यूमेरिक इज लाइक फ्यूम्स, फ्यूम्स परफ्यूम्स, धुआं होता है ना, फ्यूम्स, राइट, धुआं यानी गैस। और राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन पकड़ता है, गैस पकड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो फ्यूम्स यानी गैस, ओके, और राइजो, उसको कनेक्ट कर लो बेटा। ओके, नेक्स्ट एसिटोबैक्टर, एसिटाई और एसिटिक एसिड। ये तो क्या प्रोनाउंसिएशन में एसिटो और एसिटिक सेम लगता है बेटा, तो वो तो आसान हो जाएगा। सो कंपाउंड्स और गली के फ्रेंड्स के साथ में विनेगर पीने गया, ये हमारा शॉर्टकट रहेगा बेटा। अच्छा, अब इसमें मेन बात ये है कि जो सिट्रिक एसिड है ना, इट इज यूज्ड इन वेरियस कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज। सर कन्फेक्शनरी क्या होता है? कन्फेक्शनरी हलवाई, ओके, स्वीट्स का जो पूरा का पूरा दुकान और मार्केट रहता है ना, उसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ग्लूकोनिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन्स and it is used for solubility of calcium.
इसमें सिर्फ इतना याद रखना, कैल्शियम, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इज यूज्ड इन रेजिन्स एज वेटिंग एजेंट्स। तो इसमें वेटिंग एजेंट्स याद रखो बेटा। और विनेगर तो आई हैव टोल्ड यू, ये अलग अलग चाइनीज फूड में पड़ता है बेटा, खाने के काम आता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एसिड्स का सेक्शन। अब लास्ट है विटामिन। कौन सा विटामिन हमको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है? ओके इसमें हम 3 विटामिन याद रखेंगे। सबसे पहले विटामिन B2, उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन B12। ओके अब विटामिन B2 जो है, B2 इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूरोस्पोरा, गॉसिपाई and Ermothecium aspiae। न्यूरोस्पोरा, गॉसिपाई, एर्मोथीशियम, एशबियाई। ओके ये दोनों अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट विटामिन B12, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। इसमें ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्स्ट्रा के लिए अगर तुमको और एक याद रखना है, देन यू कैन रिमेंबर विटामिन सी आल्सो, पर ये आसान हो जाएगा। इसका लॉजिक कैसा बनता है, विटामिन सी खट्टा होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड ये सब होता है, तो यहीं से मिलेगा, एस्परगिलस नाइगर। यानी ये आखिर वाले का इतना टेंशन नहीं है, पहले दो का है ना, हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये कैसे है ना, ऐसे याद रखो, B2, छोटे बच्चे को हम बेटा B2 बोलते हैं ना, B2 न्यूरो एर्मो, न्यूरो एर्मो की पोयम सुनाओ। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, बेटू चलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ, तो वैसा हम बायो वाले हैं ना, तो हम तो हाई फाई पोयम सिखाएंगे अपने बच्चों को, तो हम बोलेंगे बेटू न्यूरो एर्मो की पोयम सुनाओ। न्यूरो एर्मो राइमिंग है ना, तो ऐसे ही बना लो इसको शॉर्टकट को, तो ये तुमको याद रखने में हेल्प करेगा। बेटू न्यूरो एर्मो की पोयम सुनाओ। अच्छा फिर विटामिन B12, 12 बज गए तेरे, 12 बज गए ना, 12 बज गए यानी वाट लग गया तेरा, वाट लग गया यानी तू सड़ रहा है ना, तो सड़ो। जिसके 12 बज गए अब वो सड़ो। ओके सड़ो यानी स्यूडो, सो दैट इज स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ये समझे बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन ऑलराइट। सो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया था अल्कोहल के एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया था एसिड्स के बारे में, और हमने बात किया विटामिन के बारे में। ठीक है, अल्कोहल के बारे में तुमको फेनी के इंपॉर्टेंस पॉइंट याद रखना है, और तुमको सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई वार एलिप्सोइडस, इसका दूसरा नाम ब्रीवर्स यीस्ट, ये नाम याद रखना है बेटा। एसिड्स में कंपाउंड और गली के फ्रेंड्स के साथ गया विनेगर पीने। ओके पहले दो तो एस्परगिलस नाइगर वाला है, फ्यूम्स यानी राइजोबियम बैक्टीरिया राइजोपस। ओके तो उससे याद आ जाना चाहिए। एसिटिक एसिड इज फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिड। अच्छा विटामिन B2, अच्छा ऐसे भी याद रखो B2, तो इसमें 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 2। ओके सो B2 न्यूरो और एर्मो की कहानी सुनो, सो दैट इज न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई एर्मोथीशियम एशबियाई। ओके फिर जिसके 12 बज गए तो सड़ो, सो सड़ो इज स्यूडो, सो दैट इज स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। एंड यस नॉट टू फॉरगेट विटामिन सी, दैट इज फ्रॉम एस्परगिलस नाइगर। वेल स्टूडेंट्स, हम लोग आने वाले लेक्चर में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते जाएंगे, एक पॉइंट्स भी मैं मिस नहीं करूंगा। एज एंड व्हेन आई गेट टाइम आई विल कम अप विद न्यू वीडियोस फॉर एवरीवन। ओके सो नीड स्टूडेंट्स कीप वर्किंग हार्ड। टिल देन रीड बायो, bleed bio, yo yo bio। थैंक यू बेटा। यहाँ से वैसा